आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। नेहा ने अभी 28 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया था। बस उसी का कुआं पूजन था। नेहा के पति समीर बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे। इस कारण ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया था। बस कुछ खास रिश्तेदार को ही बुलाया गया था। नेहा अपने कमरे में अपनी 28 दिन की बेटी माही को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन आरती उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही नेहा बोली, अरे आरती, इतनी जल्दी खाना तुमने खा लिया? अभी तो बाहर ही थी। नहीं दीदी, अभी बाहर मेहमान खाना खा रहे इसलिए मैं अंदर आ गई। उनकी बात सुनकर नेहा थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अच्छा फिर पापा कहाँ हैं? बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं अकेले। अचानक नेहा की इस संक्षिप्त सवाल से आरती झेप गई पर कुछ बोली नहीं। नेहा को समझते देर नहीं लगी कि पापा उन बड़े लोग के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। समीर और नेहा की लव मैरिज थी। समीर एक अमीर घर का बेटा था, वहीं नेहा एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी। शादी होकर जब ससुराल आई तो ससुराल में सास तो नहीं थी, घर में एक जेठानी थी जो अपनी पूरी मनमानी करती थी। अपने आगे वे नेहा को कुछ नहीं समझती थी। कारण सिर्फ इतना था कि वह एक अमीर घर की बेटी थी। समीर अपने बड़े भाई रजत के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभाल रहा था। रजत शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वहीं समीर अक्सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की बागडोर पूरी तरह से उनकी जेठानी सुप्रिया के हाथों में थी। नेहा के आने के बाद सुप्रिया अपने आप को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती थी और नेहा पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे पर सुप्रिया हमेशा नेहा पर रोका टोकी करती रहती थी। नेहा कभी समीर से कहती तो समीर उसे समझाने लगता था, अरे भाभी ने कई सालों से घर खुद संभाल रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह संभाला जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। नेहा ने भी समीर की बात सही गलत इसीलिए वह चुप हो जाती थी। पर सुप्रिया की ये खासियत थी कि जब उसके मायके से कोई आता तो उनकी मेहमान नवाजी में कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन जब नेहा के परिवार से कोई आता तो उन्हें अनदेखा ही करती थी। और ये बात नेहा धीरे धीरे अपने आप को ही समझ में आ गई थी। खैर, उसने आरती से कहा, जा पापा को मेरे कमरे में बुला ला, कहना दीदी बुला रही हैं। उनकी बात मानकर आरती ने अपने पापा वीरेंद्र जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? पापा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, पर उनकी जबरदस्ती की मुस्कान को देखकर नेहा को समझते देर नहीं लगा कि क्या हुआ होगा। जी तो चाह रहा था कि खुद उठकर रसोई में जाए और पापा के लिए अलग कुछ बना ले, लेकिन 1.25 महीने के पहले रसोई में उनका प्रवेश वर्जित था, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी। नेहा अपने पापा से बोली, पापा आप कमरे में यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रही? जब सब लोग खा लेंगे तब मैं और आरती खाना खा लेंगे। तू फिलहाल मेरी नन्ही गुड़िया का ध्यान रख, पापा ने नेहा को समझाते हुए बोला। मैं कौन सा परोस रही हूँ पापा, मैं पिंकी को बुला देती हूँ, कहकर नेहा घर के काम करने वाली पिंकी को आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर पिंकी दौड़ी दौड़ी कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था? पिंकी, पापा और आरती को खाना यहाँ मेरे कमरे में लगा दो, पापा की दवाई भी लेनी होती है और फिर मम्मी को भी घर पर अकेली हैं, उनकी तबीयत भी खराब रहती है तो उन्हें देर हो जाएगी। जी भाभी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ, कहकर पिंकी फटाफट कमरे से बाहर निकल गई। नेहा ने आरती और पापा वहीं पर कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन 15 मिनट बीत जाने पर पिंकी घर बाहर नहीं आई। आखिर नेहा फिर दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन 5 मिनट हो गए, पिंकी कमरे में नहीं आई। आखिर नेहा उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो पापा बोले, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही? वे किसी काम में बिजी हो गई होगी। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत हो,
मैं देख लूँगी कहकर नेहा बाहर गई। रिश्तेदार के नाम पर सिर्फ सुप्रिया के परिवार वाले ही बैठे थे, जिससे वे हंसी ठिठोली कर रही थी, जबकि बाकी रिश्तेदार शायद जा चुके थे, इसलिए कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतने में पिंकी बाहर शरबत लेकर आई और उन लोगों को परोसने लगी। इतने में नेहा बोली, पिंकी पापा आरती के लिए फटाफट खाना लगा दो, उन्हें देर हो रही है। अचानक नेहा की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान नेहा की तरफ गया तो सुप्रिया बोली, अरे नेहा, तुम बाहर क्यों निकल आई हो? पिंकी तो अभी खाना परोस ही रही थी ना। उनकी बात सुनकर नेहा बोली, भाभी पापा को देर हो रही, उन्हें घर भी जाना है। अरे ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं तुम्हारे पापा जो नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा? सुप्रिया की बड़ी बहन ने नेहा से ठिठोली करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहाँ पे बैठे सभी लोग हंसने लगे, पर नेहा ने ना जवाब दिया और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और फिर दोबारा पिंकी से कहा, पिंकी जल्दी से मेरे कमरे में खाना लेकर आओ। और पलटकर वह अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद पिंकी फटाफट 2 थालियाँ लेकर आई। पापा और आरती को खाना खिलाने लगे, लेकिन नेहा का ध्यान थाली पर ही था। उसमें पूड़ी, दाल, चावल, गोभी, सूखी सब्जी और काजू कतरी ही थी, जबकि घर में मटर पनीर, मिल्क केक, गुलाब जामुन वहाँ भी बने थे। इतने में पिंकी गरम गरम पूरी परोसने आई तो नेहा ने इशारे में उससे पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मटर पनीर, मिल्क केक और गुलाब जामुन क्यों नहीं लेकर आई? सुनकर पिंकी चुप हो गई और चेहरा नीचे कर लिया। नेहा को समझते देर नहीं लगी कि सुप्रिया ने उसे मना कर दिया होगा। आखिर नेहा खुद उठ कर गई और सीधे रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर देखा प्लेट में मिल्क केक और गुलाब जामुन रखे, वहीं 2 कटोरी में मटर पनीर और सब्जी डालकर ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब ट्रे लेकर वे हॉल में से गुजर रही तो सुप्रिया ने टोका, नेहा, तुम्हें पता नहीं है क्या 1.25 महीने से पहले रसोई घर में जाना वर्जित होता है? फिर तुम ये सब सामान लेकर क्यों जा रही हो? नेहा ने एक नज़र उठाकर सुप्रिया की ओर देखा और बिना कुछ जवाब दिए कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर मिठाई और पनीर सब अपने पापा और आरती को परोस दिया। सुप्रिया ने नेहा का इस व्यवहार से बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब नेहा के पापा और आरती खाना खाकर वहां से रवाना हुए तो नेहा खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसे पता था कि उसके पापा आरती के लिए नहीं निकलेंगे। उन्हें विदा कर वे अंदर गई। अपने परिवार वालों के सामने सुप्रिया ने चिल्ला पड़ी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? घर की छोटी बहू हो, छोटी बनकर ही रहो, हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की ज़रूरत नहीं है। किससे पूछकर तुम रसोई में कदम रखा? पूरी रसोई गंदी हो गई है। अरे 1-2 चीज़ नहीं परोसती तो क्या गलत हो जाता? उन्हें कौन सा ये सब कुछ खाने की आदत है? बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी इस घर की बहू हैं। रिश्तेदार तो दोनों एक समान होते हैं। जो सभी रिश्तेदार को परोसा गया वे मेरे पापा बहन को क्यों नहीं परोसा गया? आखिर इतना भेदभाव क्यों? नेहा ने जब पलटकर सबके सामने यह जवाब दिया तो सुप्रिया तिलमिला गई। आखिर अपने मायके वाले के सामने अपनी बेइज्जती होता देख सुप्रिया बोली, तुम अपने पापा की बराबरी मेरे परिवार वालों से कर रही हो। उन्होंने जब मुझे विदा किया था तो खूब दान दहेज देकर विदा किया था। अरे तुम तो उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो। अरे मेरे पापा ने मुझे राजकुमारी की तरह पाला है और तुम्हारे पिता एक फटीचर हैं। भाभी, आप अपनी ज़बान को यहीं रोक लो, बेहतर होगा आपके लिए। आपके पापा ने आपको राजकुमारी की तरह पाला है तो मेरे पापा ने मुझे भी राजकुमारी की तरह पाला है। हर पिता अपने बच्चे को बेहतर की ही तरह पालता है। जिस तरह आपके पापा का सम्मान है उसी तरह मेरे पापा का भी सम्मान है। अच्छा, ज़्यादा जवान चलने लगी है तुम्हारी। अरे तो वे
मेरा देवर तुझसे शादी करने को जिद कर चुका था, वरना तुम जैसी को तो मैं अपने घर में भटकने तक नहीं देती। बस करो सुप्रिया भाभी, जो जगह तुम्हारी इस घर में है वही जगह मेरा इस घर में है। बड़ी होकर तुम इस तरह की हरकतें करोगी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, अचानक रजत ने अंदर आते हुए कहा। रजत को देखते सुप्रिया अचानक चुप हो गई और फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से कब आए? तभी आया जब तुम ये सब तमाशा कर रही थी। अंदाज़ा भी है तुम्हें तुम्हारी इन हरकतों से घर के 2 टुकड़े कर दोगी। आप भी मुझे ही कह रहे हो नेहा इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, वे आपको नहीं दिख रहा है? 1.25 महीने से पहले कोई रसोई घर में कदम नहीं रखता है, क्या इतना भी मुझे बोलने का हक नहीं है? कहकर वह बोलते हुए कहा, लेकिन जहाँ सही है वहाँ गलत बोलने का हक हर किसी को होता है। अगर तुम भी इसके पापा को सम्मान देती, सब कुछ संभालती, तो इससे उठकर रसोई में आने की ज़रूरत नहीं होती। आज तुम इसके पापा के साथ ऐसा कर रही हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारी स्थिति ऐसी हो और तुम्हें इसकी मदद की ज़रूरत पड़े, तब ये तुम्हारे पापा साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हैरानी की यह बात है कि तुम्हारे मायके वाले यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन किसी ने इस बात का विरोध तक नहीं किया। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो कहानी इस घर की हुई है वे रोज़ होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहकर रजत अपने कमरे में चला गया। नेहा अपने कमरे में, सुप्रिया के मायके वाले धीरे धीरे वहाँ से निकल गए, पर सुप्रिया इस बात का कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। सुप्रिया ने बदलाव ना देखकर दोनों भाइयों को समझदारी दिखाते हुए अपने घर में 2 हिस्से बांट दिया, ताकि घर में युद्ध का मैदान ना बने और रिश्तेदारों की गरिमा भी रह जाए।